हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे सिंह राशि वालों के 2023 के वार्षिक फल की। 2023 सिंह राशि वालों का कैसे रहने वाला है, इनके व्यापार की और नौकरी की स्थिति कैसे रहने वाली, इनके शिक्षा और संतान की स्थिति कैसे रहने वाली, लव लाइफ और वैवाहिक जीवन कैसा चलने वाला है, कैरियर और हेल्थ के संबंधी क्या इश्यू आ सकते हैं, शेयर मार्केट और आय की क्या स्थिति रहने वाली, बैंक बैलेंस कैसा रहने वाला है, क्या इनको इस वर्ष करना चाहिए और क्या इनको उपाय करने चाहिए, ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले तो 2023 की सिंह राशि वालों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं एडवांस में दे रही हूँ। नया वर्ष आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आए नहीं, ये समझ लीजिए कि लेकर आपके चौखट पर खड़े ही हो गए। जी हाँ दोस्तों, 2023 सिंह राशि वालों का बहुत 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 शानदार रहने वाला है, बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। बहुत अच्छी ग्रहों की स्थितियाँ आपके साथ बन रही हैं। तो आपके 2023 की जो मूल परिवर्तन जो मेन होने जा रहे हैं, गोचर बदलने वाले राशियों के, वो है शनि, राहु, केतु और गुरु के। यही चार ग्रह हर राशियों पे कुछ ना कुछ असर डालेंगे, किसी को अच्छा, किसी को बुरा, किसी को राजा, किसी को रंग, तो किसी को बहुत कुछ देकर जाएंगे। तो अब ये समझ लीजिए कि सिंह राशि वालों के इस राशि में शनि 17 जनवरी 2023 सिंह राशि में जो शनि की स्थिति बनने वाली, वो 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में शनि प्रवेश कर जाएंगे और साथ ही साथ सिंह राशि वालों के सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये कह लीजिए कि सिंह राशि के संग कोई शनि का तालमेल बहुत अच्छा नहीं है। सिंह राशि जो है वो सूर्य की है और ये शनि देव है, तो आप ये समझ लीजिए। लेकिन शनि देव कहाँ आ रहे, सप्तम भाव में आ रहे। तो जब शनि देव कुंभ राशि में अपने ही घर में आ रहे, तो कोई भी अपने घर को खराब नहीं करता है। तो ये समझ लीजिए कि शनि जब सप्तम भाव में आ रहे, तो यहाँ पर आपको उच्च के फल देंगे। आपकी डेली की इनकम बढ़ने वाली है, आपके लाइफ पार्टनर से रिलेशन बेहतर होने वाले, आपके बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होने वाले, व्यापार कई गुना बढ़ने वाला, आय लाखों करोड़ों में ट्रांजैक्ट होना शुरू हो जाएगी आपकी। यहाँ पर शनि के इतने अच्छे आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छी शनि की प्लेसमेंट होने जा रही है सिंह राशि वालों के लिए। आपके जीवन में सबसे अच्छा गोल्डन पीरियड आया है। यहाँ पर शनि की पोजीशन बहुत अच्छी है। अगर मैं गुरु की बात करूँ तो गुरु आपके 21 अप्रैल को नवम भाव और मेष राशि में जाएंगे। ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि भाग्य के भाव में जा रहे हैं, और जब भाग्य के भाव में जाएंगे तो आपके भाग्य को चमका देंगे। गुरु कई गुना आपको उन्नति तरक्की के रास्ते आपके खोलेंगे। और ये कह लीजिए कि जब यहाँ पर गुरु होंगे तो मेन त्रिकोण मतलब कि पांचवें भाव से अपने ही नवे भाव में जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छा ट्रांजेक्ट है ये गुरु का, आपके भाग्य को बढ़ाने और चमकाने के लिए। और यहाँ पर गुरु आपको ये कह लीजिए कि एक राजयोग कारक साबित हो जाएंगे आपके जीवन में। तो ये बहुत अच्छा ट्रांजेक्ट होने जा रहा है गुरु का, जो जा रहे हैं वो भाग्य के भाव में। तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छा ट्रांजेक्ट है ये गुरु का। अगर मैं राहु की बात करूँ तो 30 अक्टूबर को राहु अष्टम भाव में जाएंगे और केतु जाएंगे सेकंड भाव में, यानी कन्या राशि में जाएंगे, दूसरे भाव में चले जाएंगे केतु। तो यहाँ पर बस ये दो पोजीशन जो आपकी आती मुझे दिखती है, लेकिन ये टाइम पीरियड बहुत पीछे आएगा, 30 अक्टूबर के लगभग आएगा। उससे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपका गोल्डन पीरियड है, बहुत अच्छा पीरियड है। पूरा वर्ष आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर अब मैं आपकी हेल्थ की बात करूं कि आपकी ये साल स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है, तो आपका हेल्थ 2023 में सिंह राशि वालों के लिए, जब सूर्य फरवरी, मार्च, जुलाई, अक्टूबर के महीने में खराब स्थिति में होंगे, तो क्योंकि सूर्य जो है सिंह राशि के लॉर्ड है, और जब ये खराब स्थिति में रहेंगे तो इस समय आपको सेहत को लेके कुछ इशू आ सकते हैं। कहीं ना
कहीं छोटी मोटी आपको प्रॉब्लम्स निकल कर आ सकती है, या कोई पुरानी प्रॉब्लम्स, आपको कोई बीमारी चल रही है तो वो इस समय आपकी बढ़ सकती है। तो ये कह लीजिए कि फरवरी, मार्च, जुलाई और अक्टूबर का जो महीना रहेगा वो थोड़े से हेल्थ के इशू खड़े कर सकता है। अन्यथा अगर मैं बाकी का समय देखूँ तो सिंह राशि वालों का बहुत अच्छा प्रतीत होते मुझे दिख रहा है। लेकिन ये स्थितियाँ कब अच्छी भी कब हो जाएंगी, जब अप्रैल से गुरु अपनी पोजीशन में आ जाएंगे, नवम भाव में आ जाएंगे। अप्रैल से जब गुरु आ जाएंगे तो ये आप क्या होगा, यहाँ पर इनकी दृष्टि प्रथम भाव पे जाएगी। तो अब जब गुरु की दृष्टि प्रथम भाव पे जाएगी तो या प्रथम भाव पे जाएगी तो आपका जो हेल्थ के इशू है वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे, आपकी हेल्थ बेटर रहना शुरू हो जाएगी, आपके स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन इसी के साथ साथ शनि की भी दृष्टि प्रथम भाव पे जाएगी। तो ये समझ लीजिए कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जहाँ गुरु की भी दृष्टि वहीं पर शनि की भी दृष्टि। तो शनि की दृष्टि जहाँ जाती है वो अशुभ होता है, लेकिन शनि अपने घर में बैठे। तो आप ये समझ लीजिए कि जब वो प्रथम घर को देख रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हेल्थ के छोटे मोटे इश्यू आएंगे, लेकिन गुरु पूरी तरीके से आपको संभाल लेंगे, क्योंकि गुरु काफ़ी शुभ दृष्टि से देख रहे हैं आपको। तो यहाँ पर आपके हेल्थ के इशू मुझे खत्म होते हुए दिखते, खत्म होते हुए देख लीजिए, कह लीजिए कि अब मतलब कोई बड़े इशू होते हुए नहीं दिख रहे हेल्थ संबंधी। मतलब स्वास्थ्य पूरे वर्ष अच्छा रहने वाला है आपका, चारों ओर से आपको सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला, नेम फेम बढ़ेगा, तरक्की उन्नति के सारे रास्ते बनेंगे, आपके हर काम में आपको सफलता मिलने लगेगी। जिस काम में आप हाथ डालेंगे वो काम में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति है शनि की और गुरु की भी, जो आपके लिए काफ़ी लकी साबित होने वाली है। तो ये तो आपके हेल्थ के इशू के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर अब मैं आपके बैंक बैलेंस की चर्चा करूँ, धन की चर्चा करूँ, आपकी धन की क्या स्थिति रहने वाली है, तो आपकी धन की स्थिति अप्रैल तक तो सामान्य रहेगी। क्यों सामान्य रहेगी? क्योंकि जब तक गुरु भाग्य के घर में नहीं आ जाते, जब तक भाग्य चमकाना भी शुरू नहीं होगा, तो अब भाग्य का साथ, शनि तो अच्छे घर में बैठ गए पर भाग्य का साथ भी लक साथ देगा कब? जब 21 अप्रैल से गुरु भाग्य भाव में आ गए हैं और यहाँ से आपकी स्थिति बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आपको अपार धन मिलना चालू हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपको प्रबल मात्रा में देना शुरू कर देगा। अप्रैल तक सामान्य स्थिति रहेगी, थोड़े से अप एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन क्योंकि शनि की प्लेसमेंट अच्छी है तो ऐसा नहीं है कि व्यापार तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आय तो आपकी बढ़नी ही बढ़नी है, डेली मर्रा की इनकम तो आपकी बढ़नी ही बढ़नी है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन गुरु अप्रैल से जब आ जाएंगे तब आपकी स्थिति बेटर 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 और बेटर हो जाएगी। तो ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छी स्थिति है, काफ़ी सफलता मिलने वाली धन के मामले में। कहीं से किसी भी पूरे वर्ष आप अपने आप को किसी भी प्रकार की कमी धन की महसूस नहीं करेंगे। आय की स्थिति बहुत शानदार रहने वाली, व्यापार की स्थिति बहुत शानदार रहने वाली। तो पूरे वर्ष धन के आपके पास कमी नहीं रहने वाली है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति हो गई है। अगर मैं इस वर्ष आपके मकान, प्लाट, भूमि, भवन की बात करूँ, वाहन की बात करूँ कि कैसी स्थिति रहने वाली है, तो जब चौथे भाव में मंगल कर्क राशि में जब नीच के हो जाएंगे, ये कह लीजिए मई जून नीच का समय जब मंगल हो जाएंगे और यूं भी चौथे भाव में है अभी, तो आप ये समझ लीजिए जो आपकी राशि में चौथे भाव में आएंगे, तो ये कह लीजिए कि ये जो मई जून का समय, अगर आप इस समय कोई वाहन खरीदना चाहेंगे, कोई मकान खरीदना चाहेंगे, कोई फ्लैट, भूमि, जमीन खरीदना चाहेंगे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अड़चन आएगी या उस समय आपको ट्रबल आ सकता है। अन्यथा बाकी समय नहीं आएगा। पर थोड़ा मंगल यहाँ पर इतना पॉजिटिव भी नहीं है चौथे भाव में, क्योंकि चौथे भाव में ऑलरेडी मई जून में जब नीच का हो जाएगा तब आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते तो काफ़ी विघ्न आ जाएंगे, कोई वाहन खरीदना चाहते तो काफ़ी विघ्न आ जाएंगे, या कह लीजिए कि बनते बनते योग नहीं बनेंगे। तो मई से पहले थोड़े बहुत समय दिखता है, उसके बाद जून के बाद समय दिखता है। मई जून का समय थोड़ा ऐसा, बाकी की स्थिति सुख साधन आपकी बढ़ने की दिखती हुई दिख रही है मुझे। मकान, प्लाट, वाहन, फ्लैट, आप जो खरीदना चाहते हैं वो आप खरीद पाएंगे। आपके सपने पूरे होने वाले हैं। आपके सपने में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन मुझे पूरे वर्ष आती हुई नहीं दिखती। आर्थिक स्थिति बहुत बहुत मजबूत होती हुई दिखती है आप लोगों की। हाँ, लेकिन इसके संग एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि यहाँ पर आपका हो सकता है, अगर आप नौकरी में तो आपका ट्रांसफ़र हो जाए, और ये ट्रांसफ़र लेकिन आपके लिए शुभ ही होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि ट्रांसफ़र आपका नेगेटिव है कहीं, तो नहीं, ये ट्रांसफ़र आपके लिए स्थान
परिवर्तन आपके लिए शुभ ही साबित होगा। तो आपके स्थान परिवर्तन के योग जरूर बन रहे हैं इस साल, कि आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये या आप किसी मकान में रहते तो उस मकान को बदल के नए मकान में जा सकते हैं, दुकान बदल सकते हैं, व्यापार बदल सकते हैं। मतलब स्थान परिवर्तन तो आपका दिखता ही दिखता है, ज़्यादा नौकरी में ज़्यादा दिखता है। अगर मैं आपके शिक्षा की बात करूं या संतान की बात करूं या लव लाइफ की बात करूं कि आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली, शिक्षा का जो बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, जो जातक या जो लोग कोई बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें अप्रैल तक जी तोड़ मेहनत करनी होगी। काफ़ी ज़्यादा मेहनत की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। उन्हें शिक्षा के लिए अप्रैल तक बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है, लेकिन सफलता अपार मिलेगी। अप्रैल के बाद तो भाग्य दौड़ना चालू हो जाएगा। तो अप्रैल तक अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा शिक्षा में मुझे दिक्कत दिखती है, इसमें आपको मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप सफल 100% होंगे। जो बच्चे विदेश जाना चाहते थे एजुकेशन के लिए, वो विदेश जा पाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई बाधा इनके विदेश जाने में नहीं आएगी। विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं। अगर कोई एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, कोई प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे थे, तो ये मान लीजिए कि वो नौकरी भी आपकी गवर्नमेंट प्लेसमेंट होती हुई मुझे दिख रही है। तो ये समय शिक्षा के क्षेत्र के लिए अच्छा है। और ये कह लूँ कि अगर आप विदेश जाना चाहते तो विदेश जाने के लिए आपके लिए बहुत अच्छे योग दिख रहे कि आप वो भी जा पाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की को क्लियर कर पाएंगे। 21 अप्रैल के बाद आपकी स्थिति बहुत शानदार हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। किसी तरीके से नौकरी नहीं मिल रही थी तो अब आपको नौकरी मिलते भी दिखती है। जिन लोगों की सूर्य की पोजीशन अच्छी होगी उनको गवर्नमेंट जॉब भी लगते हुए दिखती है। तो यहाँ पर आपको अपार सफलता मिलती हुई दिखती है। 21 अप्रैल के बाद तो अपार सफलता ही सफलता दिखती है। अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो अप्रैल तक दिक्कत आ सकती है, तनाव रहेगा, थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, थोड़ी सी दूरी हो सकती है। लेकिन अगर मैं अप्रैल के बाद देखूँ तो फिर यहाँ पर आपकी लव लाइफ काफ़ी स्मूथली चलती हुई मुझे दिखती है, कि आपकी लव लाइफ, आपके लव लाइफ पार्टनर के संग आपके रिलेशन काफ़ी बेटर और बेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। तनाव भी दूर हो जाएगा, मतभेद भी दूर हो जाएंगे, दूरी की संभावना भी खत्म होती हुई दिखती है। तो अप्रैल तक कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अप्रैल के बाद आपकी लव लाइफ काफ़ी बेहतर और काफ़ी शानदार रहने वाली, काफ़ी अच्छा आप अपने लाइफ का ये समय देखेंगे जो ये आपका 2023 आ रहा है। आपको हर तरह से इनकम बढ़ेगी। अगर आप कहीं शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, ट्रेडिंग में लगा रहे हैं, किसी प्रकार से अपना पैसा लगा रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि वो पैसा आपको कई गुना वापस मिलना ही मिलना है। मतलब आपकी शेयर की भी स्थिति अच्छी रहने वाली, ट्रेडिंग की भी स्थिति अच्छी रहने वाली, चारों ओर से आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। लव लाइफ भी आपकी अच्छी जाती हुई दिख रही, संतान की भी कैरियर अच्छा जाते हुए दिख रहा। अगर आप खुद कोई एजुकेशन की तैयारी कर रहे तो आपका भी एजुकेशन काफ़ी अच्छा दिख रहा है, कहीं कोई रुकावट नहीं दिख रही, नेम फेम बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है ग्रहों की, जो सिंह राशि वालों के लिए चारों तरफ से अच्छा ही अच्छा लेकर आई है। अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं तो ये समझ लीजिए कि वैवाहिक जीवन में आकर खुद ही शनि बैठे हुए हैं, शनि अपने ही घर में बैठे हुए हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि शनि जब अपने घर में बैठते तो अपने घर को तो कोई भी खराब नहीं करता, बिल्कुल उसको टिप टॉप रखना ही सब पसंद करते हैं। उसके सब काम एवन होना चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए, हर कोई ये चाहता है अपने घर के। तो जब शनि भी अपने घर में बैठे हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छा फल देंगे। ये समझ लीजिए कि आपके लाइफ पार्टनर से भी रिलेशन बेहतर रहेंगे, व्यापार में काफ़ी लाभ होगा, कई गुना व्यापार में आपकी इनकम बढ़ेगी। नौकरी की अपेक्षा मैं ये कहूँगी कि व्यापार की स्थिति कई ज़्यादा अनुकूल है आप लोगों के लिए। जो लोग नौकरी में हैं उनके मुकाबले जो सिंह राशि वाले व्यापार करते हैं, तो व्यापारियों के लिए तो बल्ले बल्ले का समय। ये समझ लीजिए कि व्यापार कई गुना बढ़ सकता है, व्यापार का विस्तार हो सकता है, व्यापार की कई गुना आय बढ़ सकती है। तो व्यापार काफ़ी लाभप्रद होने साबित होने वाला है इस साल। सिंह राशि वालों का वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों की शादियां नहीं हुई है उनकी इस साल शादी के योग दिख रहे हैं, उनकी शादियां होती हुई दिख रही कि उनकी शादी हो सकती है। साथ ही साथ जो लोग किसी भी तरीके से मन मुटाव चल रहा हो, पति पत्नी में लंबे समय से चल रहा हो, तो वो मन मुटाव भी मुझे समाप्त होते हुए दिख रहा है इस वर्ष के। अगर किसी पति पत्नी में मन मुटाव था तो मन मुटाव भी समाप्त हो जाएगा इस वर्ष। ये स्थितियाँ काफ़ी अच्छी, चारों ओर से सफलता आपको साथ दे रही है।
चारों तरफ से बिजनेस पार्टनर से भी आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। बिजनेस बढ़ना ही बढ़ना है, आय बढ़नी ही बढ़नी है, और व्यापार का विस्तार भी होना ही होना है, और व्यापार का विस्तार करना ही चाहिए। अगर हमारी शनि इतने अच्छे प्लेसमेंट में बैठे जहाँ हमारे व्यापार को बढ़ाना चाहते, हमारे इनकम डेली सोर्स की इनकम को कई गुना बढ़ा देंगे, तो आपको अपने व्यापार का विस्तार भी बढ़ा लेना चाहिए। और व्यापार का विस्तार करने के साथ साथ आपकी इसी डेली मर्रा की इनकम भी लाखों में बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो व्यापारियों के लिए ये कहूँ बहुत अच्छी स्थिति है। नौकरी पेशा वालों के अपेक्षा, जो लोग नौकरी करते हैं सिंह राशि वाले, उनके अपेक्षा व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड आया है। जो लोग किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं, नया व्यापार खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, किसी भी प्रकार का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। वैवाहिक जीवन भी बहुत उत्तम रहने वाला, कहीं कोई परेशानी आती नहीं दिख रही है मुझे। अगर मैं लक की बात करूँ तो अप्रैल के अंत के में भाग्य चमकेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भाग्य के स्थान पर गुरु आ जाएंगे और फिर ये आपके भाग्य को चमकाना चालू कर देंगे। अब आपका यहाँ से भाग्य काफ़ी सफलता के लिए उन्नत हो जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए कि फुल स्पीड से अब भाग्य दौड़ना शुरू कर देगा, पिता का सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। या यूँ कह लीजिए कि आपके जीवन में कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई रिलेटिव्स या कोई ऐसा गुरु आ जाए जो आपको मूल मंत्र पढ़ा दे आपके व्यापार का, आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर दे आपके करियर में या आपकी नौकरी में या आपके व्यापार में। कहते हैं ना, भाव नैया से पार लगा दे। तो हो सकता है कोई ऐसा आपको मित्र मिल जाए, कोई ऐसा सखा मिल जाए, या ऐसा कोई गुरु मिल जाए आपको, ऐसा कोई भी मिल जाए जो आपको, यहाँ पर जो आपको गुरु मिलेगा, ये कह लीजिए कि वो गुरु ज्ञानी होगा। आप या तो उम्र में बड़ा हो सकता है, मित्र हो सकता है, बॉस हो सकता है, कलीग हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन गुरु ज्ञान देगा, मूल मंत्र देगा, आपको सपोर्ट देगा। हो सकता है आपको पैसे से सपोर्ट कर दे, आपके व्यापार को बढ़ा दे, आपकी नौकरी में सपोर्ट कर दे। मतलब आपको बहुत अच्छा गुरु मिल जाएगा जो आपके भव नैया से पार लगा देगा और आपको राजा बना के बिठा देगा। तो ये समझ लीजिए कि गुरु आपके भाग्य का पूरा साथ आपको देने के लिए खड़े हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ होने वाली। साथ ही साथ आप इस वर्ष काफ़ी धार्मिक यात्राएं करेंगे, लेकिन ये धार्मिक यात्राएं कब होती बनती दिखती है? 30 अक्टूबर तक दिखती है कि आप 30 अक्टूबर तक काफ़ी धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। तो यात्राएं भी आपकी होंगी, धर्म में भी आप काम कर सकते हैं, धर्म से जुड़कर आप काम कर सकते हैं, ये चीज़ भी मुझे दिखती है। अगर कैरियर में स्थिति देखो तो शुक्र दशम भाव में, जनवरी फरवरी अक्टूबर में यहाँ पर शुक्र की स्थिति नेगेटिव होती हुई दिखती है। बाकी का समय कैरियर के लिए बहुत शानदार रहने वाला, कैरियर में बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली। नौकरी वालों के लिए मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वर्ष सामान्य रहेगा, लेकिन व्यापारी और सिंह राशि के जो व्यापारी हैं उनके लिए वर्ष बहुत जबरदस्त साबित होने वाला। चारों ओर से सफलता आपके हाथ में है, ये समझ लीजिए। हाथ दो हैं, लड्डू दो होते हैं, पर मैं कहूँगी कि आपके इस समय अष्ट हाथ हो जाएंगे और हर हाथ में आपके लड्डू ही लड्डू होंगे। तो ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए आने वाला, काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला ये साल। लेकिन मेहनत मेहनत खूब करिए, जितनी मेहनत करेंगे सफलता भी उतनी मिलेगी। अगर अब मैं यहाँ पर बात करूँ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 30 अक्टूबर के बाद राहु की दृष्टि, 30 अक्टूबर के बाद राहु की दृष्टि धन भाव पर होगी, धन भाव पर होगी। तो ये समझ लीजिए 30 अक्टूबर के बाद राहु की दृष्टि धन भाव पर होगी। तो यहाँ पर ये कह लूँगी कि फिर आपके लिए थोड़ा सा जो बैंक बैलेंस, जो समय मैं बता रही हूँ बहुत अच्छा चल रहा था, यहाँ पर एक मोटा खर्चा निकल के आ सकता है। ये खर्चा किसी भी चीज़ पे हो सकता है, या फिर आपको अब ये कह लूँ कि जैसे ही राहु केतु अपनी पोजीशन 30 अक्टूबर से लेंगे, तो ये 30 अक्टूबर से जब राहु केतु ने अपनी पोजीशन ली, तो अब यहाँ पर स्थितियाँ बदलना शुरू हो जाएगी। अब आपका कोई मोटा खर्चा निकल सकता है, कोई आप पैसा खर्च कर सकते हैं, बेफिजूल का भी कर सकते हो। और ये समझ लीजिए कि अब जो यात्राएं होंगी 30 अक्टूबर के बाद में, ये फिजूल की यात्राएं होंगी, ये कह लीजिए टेंशन भरी यात्राएं होंगी। इन भागदौड़ फिजूल की बढ़ जाएगी आपकी, ये कह लीजिए। जहां अभी आपकी धार्मिक यात्राएं हो रही थी, सब कुछ अच्छा हो रहा था, 30 अक्टूबर से जैसे ही राहु अष्टम भाव में आएंगे ये स्थितियां बदल जाएंगी। तो ये पहले से एक अलर्ट है कि अपने, जो मैं बता रही हूँ कि राहु मोटा खर्चा करा सकते हैं, तो मैंने कहा है कि जब भी ऐसी दृष्टियाँ पड़ती तो हमें अरे धन भाव के पैसे को हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। जहाँ आपने ज़्यादा एफडियाँ करी, जहाँ आपने ज़्यादा सेविंग्स को इकट्ठा करके रख लिया, तो ये समझ लीजिए कि फिर राहु ने वो सेविंग तुड़ाना, वो एफडियाँ तुड़ाना आपकी
शुरू कर देनी। तो 30 अक्टूबर से पहले आप कोई भूमि, प्लाट, वाहन, ज़मीन, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी खरीद के पैसे को इन्वेस्ट करके रख दी कि जो भविष्य में आपको पैसा अच्छा दे जाएगा। लेकिन अगर ने आपने इस पैसे को बैंक बैलेंस, एफडी के रूप में या अपने घर में किसी प्रकार से रखना चाहा तो राहु मोटा खर्चा आपका निकाल देगा। तो मैं बहुत अच्छी रेमेडी बता रही हूँ कि इसको आप कर लीजिए कि अपने उस पैसे से 30 अक्टूबर के पहले पहले गाड़ी, वाहन, भूमि जो खरीदना चाहते हैं, सोना लेना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं ले लीजिए। अपनी ख्वाहिशें, अपने सपने पूरे कर लीजिए। नहीं तो अन्यथा राहु जब पैसा निकलाएगा तो कह नहीं सकते कि वो पैसा कहाँ लगवा देगा। हॉस्पिटल में लगवा देगा, घर की रिपेयरिंग में लगवा दे, खर्चों में लगवा दे, कहाँ लगवा दे कुछ नहीं कह सकते। तो ये कह रही हूँ कि इस पैसे को पहले ही इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि अगर आप कहीं मकान, भूमि कुछ खरीदते भी हैं तो वहाँ वो इन्वेस्टमेंट आपको आने वाले समय में आपकी सेविंग्स को बढ़ा देगा। लेकिन अगर आपने एफडी के रूप में रखा या घर में जोड़ के रखा तो राहु खर्चा करवा देगा। तो अब आप ये आपके ऊपर है। मैंने रेमेडी बता दी कि अपने पैसे को 30 अक्टूबर के पहले इन्वेस्ट कर दीजिएगा, तो पैसे भी नहीं खर्च होगा और पैसे जो आपने इन्वेस्ट करा है वो आपको भविष्य में बढ़कर ही मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी सी रेमेडी जो मैं कह रही हूँ कि आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा। और 30 अक्टूबर के बाद ही जो मैं कहूँ कि यहाँ पर मुझे थोड़ी परेशानी अब आपके जीवन में दिखती है कि कोई चोट लग सकती है, गाड़ी घोड़ा वाहन थोड़ा सावधानी पूर्वक चलाना है आपको। 30 अक्टूबर से ये सावधानी 18 महीने के लिए अब आपके जीवन में आ जाती है, क्योंकि राहु का प्लेसमेंट यहाँ आ गया है। तो ये समझ लीजिए कि जब राहु 30 अक्टूबर को यहाँ आ रहे, जब दूसरे ग्रह गोचर चेंज होंगे, जब तक नहीं राहु की पोजीशन चेंज होती, तो ये कह लीजिए कि 30 अक्टूबर के बाद में आप गाड़ी थोड़ा सा सावधानी से चलाएं, स्वास्थ्य का आप अपना ध्यान रखें, यहाँ पर अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान दें। तो ये आपके लिए कोई समय बहुत बुरा नहीं है। मैं इसके उपाय भी बताऊंगी, क्योंकि भाग्य आपको छप्पर फाड़ कर दे रहा है। यानी कि गुरु आपको देने के लिए बैठे हैं, शनि आपको देने के लिए बैठे हैं। हर रुका काम बनेगा, सफलता मिलेगी, चारों ओर से मिलेगी, नेम फेम बढ़ेगा, संतान की तरक्की होगी, संतान होगी। जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही थी उनकी शादियां भी होगी, बैंक बैलेंस भी बढ़ेंगे, यात्राएं भी करेंगे, वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा, लव लाइफ भी अच्छी चलने वाली है। तो यूँ कह लीजिए कि सिंह राशि वालों के लिए तो इतना अच्छा समय आया है कि ये समझ लीजिए कि इतना गोल्डन पीरियड आप लोगों को लाइफ में दोबारा मिले नहीं मिले। तो इस पीरियड का पूरा सदुपयोग करिए, सही पैसे को इन्वेस्ट करिए, सही तरीके से व्यापार का विस्तार करिए और अपनी डेली मर्रा की इनकम को खुद ब खुद आप लाखों और करोड़ों में बढ़ते हुए देखेंगे। तो बहुत अच्छा है, सिंह राशि वालों के लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। फिर भी मैं उपाय पर आती हूँ। अगर मैं उपाय की बात करूँ तो ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर आपको उपाय के तौर पे क्या करना है, आपको शनि का दान नहीं करना है। अगर आप कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको बोलता है कि इस समय आप शनि का दान कर दो, आप किसी भी प्रकार का काला कपड़ा दान कर दो, काली उड़द दान कर दो, कील दान कर दो, कुछ भी कर दो, तो मैं आपको हिदायत दूंगी कि आपको शनि संबंधी चीज़ों का दान नहीं करना है। शनि इस समय बहुत अच्छी पोजीशन में लाखों करोड़ों का व्यापार का ट्रांजेक्शन देने के लिए बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल भी शनि को छेड़ने की गलती मत करिए। अगर आपको उपाय करने हैं तो राहु केतु की जो राहु की पोजीशन है वो सही नहीं, तो आप राहु केतु के उपाय करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। 30 अक्टूबर के बाद आप इस उपाय को जरूर कर सकते हैं। राहु के 30 अक्टूबर के बाद जैसे ही राहु की प्लेसमेंट होगी तब आपको क्या करना है, आपको 8 नारियल लेना है, सूखे नारियल जिनमें पानी ना हो। आप वो 8 नारियल लीजिए और अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आप जल प्रवाह कर दीजिए। ये बहुत अच्छा उपाय है। जो राहु के कारण मुझे परेशानी होती दिख रही है, कब, 30 अक्टूबर से, तो इस उपाय को आपको जाना तभी 30 अक्टूबर के जब राहु यहाँ अपनी पोजीशन ले लेंगे। तो आप 30 अक्टूबर के बाद कभी भी 8 सूखे नारियल अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर जल प्रवाह कर दीजिएगा, तो राहु किसी भी तरीके से आपको परेशानी नहीं देंगे। अगर आप ये उपाय नहीं कर सकते तो सफाई कर्मचारी को कुछ ना कुछ दान करते रहिए, वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। और 30 अक्टूबर के बाद ही अपने दोनों कान के पीछे आपको केसर का तिलक लगाना है और माथे पर भी केसर का तिलक लगाना है। ये काफ़ी अच्छा आपके लिए साबित होगा अगर आप इतना सा उपाय 30 अक्टूबर के बाद कर लेंगे। और हनुमान जी को चोला आपको हर मंगलवार महीने में, मतलब 30 अक्टूबर के बाद जैसे ही राहु अष्टम भाव में आ जाएंगे तो आपको हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाना है मंगलवार के दिन। आप ये बात का ध्यान रख लीजिए। यहाँ बस थोड़ा सा टाइम पीरियड है जो मैं कहूँगी, नव वर्ष का ख़त्म होने वाला साल रहेगा 30 अक्टूबर। तो
30 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो ये टाइम पीरियड चलेंगे आपके, इस समय आप मंगलवार को हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़वा दीजिएगा। बहुत छोटी सी रेमेडी लेकिन बहुत ज़बरदस्त रेमेडियाँ हैं। तो ये आपके लिए कहीं भी किसी भी प्रकार से सिंह राशि वालों के लिए 2023 खराब नहीं है, बल्कि कई गुना फलीभूत होने वाला साल है। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों मैंने जो जानकारी दी है, मैंने जो आपका वार्षिक फल बताया है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।